हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम 14 दिसंबर 2020 का पहली शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है उसके पीले और सफ़ेद बादलों से बना हुआ है शुक्र ग्रह का वायुमंडल। शुक्र ग्रह के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि सूर्य से इसका स्थान दूसरा आता है और इससे पहले यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल शीतल पेयों को तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करता है? तो शीतल पेयों को तीक्ष्ण स्वाद प्रदान करने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, पूर्णा और वृद्धा इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी जो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है और ध्यान रखिएगा गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक एंग्री रिवर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एंग्री रिवर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक हैं। करंट से क्वेश्चन है, फरवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो यह हिंदी भाषा है जो कि विश्व की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, क्या एक विकसित खोखली नलिका होती है जिसका एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा बड़ी आंत के आरंभ में एक थैली जैसी अंधात्र जिसमें छोटी आंत में सामग्री पहुंचती है से जुड़ा होता है? तो वह अपेंडिक्स या परिशेषिका कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नेता 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक थे? अवध किसान सभा का जो स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी और इसके संस्थापकों में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा के संस्थापकों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था? तो कहां पर खिलाफत कमेटी का गठन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बम्बई, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पारंपरिक कंपायमान सरकंडे का वाद्य यंत्र गोगोना जो कि एक पके बांस के एक ही टुकड़े से बना होता है इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो जो एक गोगोना है वह असम राज्य से संबंधित है और कंपायमान सरकंडे का वाद्य यंत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के शीर्ष सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र का प्रथम प्राप्त करता है? तो परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता है और ध्यान रखिएगा महावीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह महावीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता है। अगला प्रश्न देखिए, कालमेजुभू किस राज्य का एक विशिष्ट कला स्वरूप है जिसका प्राकृतिक रंजकों व पाउडरों का उपयोग करके प्राय 5 रंगों में बनाया जाता है? तो यह केरल राज्य का एक विशिष्ट कला स्वरूप है, ध्यान रखिएगा कालमेजुभू। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा अमृता कौर। अमृता कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी और ध्यान रखिएगा इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, स्वास्थ्य मंत्री थी ये। अगला प्रश्न देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य जो राजनैतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनैतिक बंदियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस को अधिक शक्तियां प्रदान करना था? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य पुलिस को अधिक शक्तियां प्रदान करना था जिससे वह राजनीतिक गतिविधियों का दमन कर सके। और जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये ध्यान रखिएगा 1784 में लागू किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है
और बजट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसे संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो 123 है, इसमें जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा अध्यादेश की शक्ति निमित्त की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय मौजूद है? तो गोविंद सागर झील नाम का जलाशय किस बांध में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है और जो यह गोविंद सागर झील है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को काला हिरन या ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे काला हिरन या ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IM विजयन। अगला प्रश्न देखिए, भारत प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112वां। करंट से क्वेश्चन था, इसका वर्तमान में कोई अब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि या एक पेशी कोशिका के मध्य विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थान क्या होता है? तो यह अंतर्ग्रथन होता है। और ध्यान रखिएगा कि तंत्रिका जो तंत्र होता है इसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। अच्छा प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी विभाजित होकर अपनी वितरिका भागीरथी उगली बनाती है? तो यह स्थान फरक्का है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी लिखने वाले पहले अंग्रेजी लेखक कौन थे जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा RK नारायण। नंबर 22 देखिए, वन्य पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित 13वां सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 13वें सम्मेलन COP का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अब तक 2 कार्यकाल पूरे करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। ध्यान रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारंपरिक वस्तुएं जोरई और बोटा इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये असम राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जोरई और बोटा। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसी एग्जाम में यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, सेम टू सेम। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना की गई, किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।